यह कहानी है अर्जुन की, जो राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वह अकेला अपनी छोटी सी कपड़ों की दुकान चलाकर जीवन गुजार रहा था। अर्जुन की जिंदगी में खुशियां तब आईं जब उसकी शादी निशा नाम की लड़की से हुई। निशा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे पैसों और दिखावे का बहुत शौक था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे निशा को अर्जुन की साधारण जिंदगी से शिकायत होने लगी। वह अक्सर कहती, कब तक इस छोटी सी दुकान में बैठे रहोगे? मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। अर्जुन उसे समझाता, निशा, मैं मेहनत कर रहा हूं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन निशा को जल्दी अमीर बनना था। उसी मोहल्ले में करण नाम का एक अमीर युवक रहता था। बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े और दिखावे वाली जिंदगी। करण की नजर काफी समय से निशा पर थी। धीरे धीरे वह निशा से बात करने लगा। कभी महंगे गिफ्ट देता, कभी उसे बड़े बड़े सपने दिखाता। एक दिन उसने कहा, निशा, तुम जैसी खूबसूरत लड़की किसी महल में रहने लायक है, इस छोटे से घर में नहीं। निशा उसकी बातों में आने लगी। उधर अर्जुन अपनी पत्नी की खुशी के लिए दिल्ली जाकर व्यापार सीखने का फैसला कर बैठा। जाते समय उसने अपने घर और पत्नी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी करण को सौंप दी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दिल्ली में अर्जुन दिन रात मेहनत करता रहा। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यापारी गोविंदलाल जी से हुई। उन्होंने अर्जुन की ईमानदारी देखकर उसे अपने बेटे जैसा मान लिया। उन्होंने अर्जुन को व्यापार के ऐसे गुण सिखाए कि कुछ ही महीनों में अर्जुन का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। 1 साल बाद अर्जुन ने सोचा कि अब वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देगा। वह बिना किसी को बताए अपने शहर लौट आया। रात का समय था। घर पहुंचकर उसने देखा कि अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर निशा और करण साथ बैठे थे। करण कह रहा था, अर्जुन को तो अभी और बाहर रहना चाहिए, जब तक वह लौटेगा सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा। निशा हंस रही थी। अर्जुन का दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया, लेकिन उसने गुस्से में कोई गलत कदम नहीं उठाया। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही दोनों के चेहरे उतर गए। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोगों ने भी बताया कि काफी समय से दोनों का मेलजोल बढ़ गया था। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, जिसे मेरे प्यार की कीमत नहीं, उसे मेरे घर में रहने का भी अधिकार नहीं। उसने निशा से रिश्ता खत्म कर दिया। टूटे दिल के साथ अर्जुन वापस दिल्ली चला गया। वहां गोविंदलाल जी ने उसे संभाला। कुछ महीनों बाद उन्होंने अपनी बेटी सिया का रिश्ता अर्जुन से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। सिया बेहद संस्कारी और समझदार लड़की थी। अर्जुन ने हाँ कर दी। दोनों की शादी हो गई। सिया हर मुश्किल में अर्जुन का साथ देती। धीरे धीरे अर्जुन का व्यापार इतना बढ़ गया कि वह करोड़ों का मालिक बन गया। कुछ वर्षों बाद उसने अपने शहर में एक बड़ा शोरूम खोला। उद्घाटन के दिन पूरा शहर वहां मौजूद था। उसी भीड़ में निशा भी खड़ी थी। जब उसने अर्जुन को बड़ी गाड़ी से उतरते देखा और लोगों को उसका सम्मान करते देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे याद आया कि उसने किस इंसान को केवल पैसों के लालच में खो दिया था। लेकिन अब बहुत देर